जिहादी है वो। अच्छा वो अब आ गया असली औकात में। अभी तो बांग्लादेशी साहब जिहादी हो गया। तो मियाँ मुसलमान जिहादी नहीं अभी तो ये किसकी भाषा है, आपकी है या मैं हेमंत की बात मानूं? मुसलमान दिख रहा है या बांग्लादेशी दिख रहा है? बांग्लादेशी दिख रहा है हमको मुसलमान लिखा है बांग्लादेशी, मुझे, बांग्लादेशी दिख रहा है। मुझे मुसलमान दिख रहा है। आप जवाब लो। अब अगर मैं भी देश जनता हूँ, मुझे मुसलमान दिख रहा तो मैं क्या करूं? जवाब कौन देगा? तो ये दलाली करना बंद कर दो। हमारे बनारस के मंदिर तोड़ दिए गए, कोई हेमंत बिसरमा दलाल हमारे बीच में नहीं आया। हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, कोई हेमंत नहीं आया। हिंदू को दलाल बेशरम नहीं आया मेरे पास। पहले बोला मियाँ मुसलमान को जो है जब 5 रुपए मियाँ मुसलमान मांगे तो 4 रुपए दो, ये बयान हेमंत बिस्वा शर्मा का था। अब एक दिन पहले एक सोशल मीडिया ट्विटर से बीजेपी असम प्रदेश से एक वीडियो जारी की गई जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो है टारगेट कर रहे थे। टारगेट पर कौन था? मुसलमान थे। मुसलमानों की तस्वीर वहां दिखाई गई। तो इसी मुद्दे पर जो है पंडित जी से बात करेंगे कि ये जो किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा ठीक है या गलत है, किस तरीके से इस पूरे मामले को पंडित जी देख रहे हैं, जो भी हेमंत बिस्वा शर्मा की जो वीडियो में था। ये दल्ले हैं। कौन? ये दल्ले हैं। कौन? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? कभी किसी जगह दलाली करते हैं, कभी कहीं दलाली करते हैं। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे कहीं हैं? भाषा बोलते हैं, कभी कहीं भाषा बोलते हैं। आपने ये शब्द दूसरी बात यहाँ पर ये है, आपने ये कैसे बोला? क्यों नहीं बोलेंगे? चलो, हमारे देश के नागरिक को आप टारगेट करके गोली दिखा रहे हो, बेशर्मो दलालो। आज जब उस पार्टी की दलाली नहीं कर रहे थे तब गोली नहीं दिखाए थे, तब मरे तो पागल थे। गाय नहीं कटनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे तुम्हारे आपकी सरकार में क्यों हो रहा है? ये सब जिस तरह से नफरत फैलाने के लिए बेशर्मी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम? हमारे भाई आप बताइए, वो आप कह रहे हैं घुसपैठिया हैं, अब तक आपने कितने घुसपैठिया भेजे हैं आप बता ही नहीं पाते। अब हर चुनाव में घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, कितने घुसपैठिया आपने आज तक भेजे हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि 4 रुपए कोई मांगे तो उसको 3 रुपए दो, 3 रुपए कोई मांगे तो उसको 1 रुपए दो। भीख दे ले मांग लो, कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दो। नहीं, मियाँ मुसलमान उससे ज्यादा मिल जाएगा। कह रहे मियाँ मुसलमान, अरे उससे ज्यादा भीख में मांग लो मियाँ मुसलमानों से, उससे ज्यादा मिल जाएगा। जरा लो, किसी की हक की कमाई मारने के लिए करने वाले किसी का हक मारना, बार्गेन कर रहे हैं। बार्गेन क्या होता है? मोल भाव। आप ये बताओ, सरकार यहाँ से तय की है कि यहाँ से स्टेशन किराया इतना रुपए है, उसमें क्या बार्गेन करोगे मुसलमानों से? क्यों बार्गेन करोगे मुसलमानों से जब किराया फिक्स रहेगा? तो मतलब ओला वाला टोपी लगा के अगर कोई चीज लेके जाए तो वहां जान रहा है कि मुसलमान है तो उसे बार्गेन करोगे? वो 230 रुपए करोगे, कंपनी मानेगी? कि हिंसा नफरत फैला रहे हो तुम बताओ। हम तुम ये पागलपन नहीं तो और क्या है? ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सी भाषा है? नहीं, लेकिन जो है इस तरह आप ये मुझे बताइए कि ये किस तरह की भाषा है? मैं बताता हूँ किस तरीके की भाषा। सुनिए ना आप, उन्होंने एक बयान दिया एएनआई को इंटरव्यू में, बोला सुनिए पहले फिर बोलिएगा। उन्होंने कहा है मैं बांग्लादेशियों को टारगेट कर रहा था, वो जो गन जो पॉइंट था बांग्लादेशी। आप इतने साल से मुख्यमंत्री, आप कितने बांग्लादेशी ढूंढ के निकाल पाए? निकाले, उनके लिए कैंप वैम्प बनाए, तो असम में क्यों नहीं भेज पाए बाहर उनको? जंग लड़ते रहेंगे आतंकवाद के खिलाफ, कह रहे हैं जंग लड़ता रहूंगा। मतलब उनको वहीं रखे रहेंगे, पालते रहेंगे। और जो बांग्लादेशी हैं उनके लिए तो मकान ही बनवा देते हैं। जिनका मकान ये तोड़ते हैं वो तो बांग्लादेशी भी गए गुजरे, हिंदुस्तानी भी गए गुजरा हो गया। बांग्लादेशी जाए तो गए गुजरे तो हमारा हिंदुस्तानी है। जिनका मकान तोड़ देते हो उनको कहाँ जाने की छोड़ते हो? वो कहाँ जाएगा? उससे कौन पूछने जा रहा है? ये बताओ। आपको मियाँ मुसलमानों से क्यों? अरे भाई, देश के किसी भी नागरिक के साथ ऐसा हो? नहीं, मियाँ मुसलमान तो बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? अरे जिहादी है वो। अच्छा वो अब आ गया असली औकात में। अभी तो बांग्लादेशी साहब जिहादी हो गया। तो मियाँ मुसलमान जिहादी नहीं अभी तो ये किसकी भाषा है, आपकी है या मैं हेमंत की बात मानूं? जिहादी होता है। नहीं मैं आपकी बात मानूं? सब जो है सब जिहाद करने को कैसे क्या प्रूफ है आपके पास? सारे आतंकवादी होते हैं। पहला शिक्षा मंत्री कौन था? जिहादी था। देश को परमाणु रहित कर गया, जिहादी था। नाम बताओ, और बताओ जिहादी था जिसने परमाणु दिया देश को। आप जिस तरह की भाषा बोलना चाह रहे हो ना, वो आप अपनी भाषा बोलना बंद कर दो। आपने असम को बेचना शुरू कर दिया है। आपने
जमीनें बेचना शुरू कर दिया। अब आप मुसलमान की टोपी के पीछे छिप नहीं सकते, दलाली नहीं कर सकते। आपने गाय कटवाना शुरू कर दिया। गौ रक्षक है, कहाँ दलाली कर रहे हो? सबसे ज्यादा गाय कट रही है बीजेपी में। शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया गया इस बार, इसी चक्कर में बोला हेमंत शर्मा बार बार। और उन्होंने कहा कि मुसलमान तो निकल भी जाता है, हिंदू तो निकल भी नहीं रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य जी कर रहे हैं हमारे। लेकिन पंडित जी इतनी बड़ी बड़ी बातें हेमंत बिस्वा शर्मा जब कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोई कुछ अभी मुकदमा हुआ, केस जा रहा है, पेशी सुनवाई होगी, इनको लताड़ पड़ेगी, ये माफी लिखेंगे। कौन लिखेगा माफी? ये माफी वीर हेमंत बिस्वा शर्मा माफी लिखेंगे? माफी लिखेगा। मुसलमानों से माफी मांगेंगे? ये माफी मांगेंगे, जेल जाएंगे नहीं तो। ये दलाली इनको पीछे नहीं है, सर कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, इंटरनेशनल पे सर भी आएगा इनके ऊपर, क्योंकि बार बार बहुत हो चुका। कभी ये कर देना, कभी ये बोल देना कि गोली। आप समझिए, एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री कैसे ऐसे बात कर सकता है? कैसे एक ऑफिशियल आईडी से ये इस तरह के ट्वीट करवा सकता है? इसको आप डिलीट कर दिया पंडित नहीं, जी। इसको डिलीट कर दिया, मानिए ना, डिलीट कर दिया। तो करवाया ना, इसका मतलब आप भी बताइए, ये लोकतांत्रिक है? नहीं, वो गलती से कुछ हो नहीं, गया होगा। डिलीट का मतलब ही नहीं है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए, एकत्र होने चाहिए। मैं आपसे सवाल कर ले रहा हूँ। बांग्लादेशियों के लिए तो होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, आपने लिखा था वहां बांग्लादेशी, सवाल तो ये भी है, लिखा था बांग्लादेशी। वहां जो सामने आदमी देखेगा, वो आपको देखने में मुसलमान दिख रहा है या बांग्लादेशी दिख रहा है? बांग्लादेशी दिख रहा है हमको मुसलमान लिखा है, बांग्लादेशी मुझे, बांग्लादेशी दिख रहा है। मुझे मुसलमान दिख रहा है। आप जवाब लो। अब अगर मैं भी देश जनता हूँ, मुझे मुसलमान दिख रहा तो मैं क्या करूँ? जवाब कौन देगा? तो ये दलाली करना बंद कर दो। एक तरफ हमारे मंदिर तोड़ रहे हो, एक तरफ टोपी की आड़ में छिपना चाह रहे हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बनारस के मंदिर तोड़ दिए गए, कोई हेमंत बिस्वा दलाल हमारे बीच में नहीं आया। हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, कोई हेमंत नहीं आया। हिंदू को एक दलाल बेशरम नहीं आया मेरे पास, कोई दलाल को नहीं मानते हम। असम में से खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा मैं, हिंदू शर्मा के खिलाफ प्रचार करूंगा मैं। ये दौड़ा किसको हराया जाएगा? तो हिंदुओं को एक कर रहा है, उसके खिलाफ जाएंगे? ये हिंदू एक नहीं कर रहा, ये हिंदुओं को मार रहा है, उनकी जमीनें अडानी अंबानी को बेच रहा है। ये सब दलाल हैं। सच्चे हिंदू को आप ऐसे बोल रहे हैं? अच्छा, देखिए भगवा चोला। एक सच्चे हिंदू नाचने चले गए, एक सच्चे हिंदू जो अंबानी है, उनके छोटे भाई जो है लड़कियां मांग रहे हैं, और सच्चे हिंदू कहानी कहाँ बताए आपको? ये पाखंडी दलाल लोगों के बारे में। इनसे एक सवाल पूछा गया था, याद है कि आपके समय में गाय कटने की, गाय ये होना चाहिए था, ये हूं नहीं, क्यों नहीं कर बंद करवा दे रहे हो? बंद करवा दो, बंद करवाओ। होना नहीं है, करना चाहिए था, करवाओ, दलाली ना करो। कांग्रेस में रह के दलाली किसी और की, उसी को कुत्ता के चमार कहना, बाद में तलवे में बिछ जाना, ये दलाली हुई तो और क्या है? एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ओवैसी उनको 2 रुपए की भीख दे रहे हैं। गलत बात है। देखिए, ऐसे चुने हुए मुख्यमंत्री को कोई 2 रुपए की भीख दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भीख मांगे, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भीख मांग ले, वो मुसलमानों से ज्यादा दे देगा। इतनी बड़ी आबादी है कि तो डेली खाने का मिल जाएगा। मुसलमानों से क्यों मांगेंगे वो? क्योंकि वो मांगी तो रहा ना, 3 मांग रहा है, 4 मांग रहा है, तो 3 दो, तो 1 रुपये उसको दे दो भीख में। जनता से बोल रहे हैं। नहीं, वो भिखारी है। कौन? वो भिखारी तभी भीख मांगने के लिए कह रहा है ना, कि भीख मांग लो। कौन है भिखारी? हेमंत भिखारी है? और क्या, तभी तो भीख मांगने के लिए कह रहा है, भीख मांगे सिखा रहा है, भीख मांगोगे। अरे किसी की मेहनत क्यों काटोगे आप? मैंने आपको सवाल तो रख दिया, इतना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल तो दिया कि अगर किसी ओला वाले, किसी आजकल तो यही चल रहा है, रिक्शे में कोई बैठ ही नहीं रहा है, मेट्रो में क्या मुसलमान अगर मेट्रो का टिकट काटा तो बैगिंग करोगे? आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए ना मुसलमानों को, ये कह रहे हैं। ये आर्थिक बहिष्कार नहीं है, ये नफरत है। जैसी नफरत मोहम्मद दीपक के लिए फैलाई गई, उन्होंने मना कर दिया, देश के मुसलमानों के लिए नफरत है ही नहीं, और उन्होंने बोल तो दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। अरे आप दलाल को थप्पड़ पड़ा तो बोलेगा ही, जब मुकदमा हो रहा है तो डर के बोलेगा, माफी मांगेगा, माफी भी, अभी ये माफी भी मांगेगा, तुम देखना, ये माफी भी मांगेगा, बोलेगा, ये माफी मांगेगा कि किसी को अगर ये बात बुरी लगी तो मैं माफी मांगता हूं, तल भी पकड़ के उतना मंगवाएंगे, याद रखना, उनको छोड़ेंगे नहीं दलाल, याद रखना।